कैसे हैं आप सब। ये कहानी है एक बच्चा हिम्मती सुमेरा, उसके बारे में है। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी न राजा की है, न रानी की है, न मल बहलाने वाली परियों की है। ये एक मामूली से बच्चे की अद्भुत कहानी है। उस बच्चे के पास एक पुराना सा बस्ता है जिसमें वो अपनी कॉपी किताब भर कर स्कूल जाता है। उसके पास ढेर सारी हिम्मत भी है जिससे मुश्किल काम भी वह आसानी से कर लेता है। उसको प्यार दुलार करने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं है, केवल एक पिता है जो सारा दिन बस अड्डे पर या इधर उधर माल ढोता है। बच्चे का नाम है सुमेर सिंह, पर सब उसे सुमेरा कहते हैं। रात में सुमेरा के पिता उसे अपने पास लिटाकर बहुत प्यार करते हैं, उसे दुनिया भर की बातें बताते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की घुट्टी उन्होंने सुमेरा को बचपन से पिलाई है। सुमेरा के नन्हे मन में ये बात पत्थर की लकीर की तरह जम गई है कि चोरी, झूठ और बेईमानी से बढ़कर कोई पाप दुनिया में नहीं है। एक दिन शाम को खाना बनाकर और घर का काम पूरा करके सुमेरा पढ़ रहा था, तभी देखा 3-4 आदमी उसके पिता को उठाकर लिए चले आ रहे हैं। पता लगा पहले बहुत जोरों से सिर चकराया और फिर वे बेहोश हो गया था। आसपास के लोग उसे अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद बेहोशी तो टूटी, पर दोनों पैर जो है उसके बेकार हो गए थे क्योंकि लकवा मार गया था। बेचारा 10 बरस का सुमेरा करे तो क्या करे। आसपास रहने वालों ने कहा पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर ले। सुमेरा के मन में पढ़ाई की धुन समाई हुई थी, मगर अब पढ़े तो काम कैसे करे और काम ना करे तो खाए क्या। छोटा सा सुमेरा बड़ी मुसीबत में फंस गया। सुमेरा था बड़ा हिम्मती, वो घबराया नहीं। पास में ही सब्जी बाजार था। उसने तय किया 12 से 5 तक स्कूल जाऊंगा, सवेरे शाम बापू को देखूंगा और बाकी समय में सब्जी या फल कुछ भी बेचूंगा। सुमेरा ने सोच तो लिया, पर सोचने से ही काम हो जाता है क्या। फल या सब्जी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आए, खरीदेगा नहीं तो बेचेगा क्या। आसपास किसी से मांगना बेकार है, सभी इतने गरीब, अपना ही पेट भर ले तो बड़ी बात। रात भर सुमेरा सोचता रहा क्या करे, किससे मांगे। दूसरे दिन स्कूल गया और सीधा मास्टर साहब के सामने खड़ा हो गया। उन्हें सारी बात बताई और कहा मुझे काम करने के लिए कुछ रुपए उधार चाहिए। ठीक है, मास्टर साहब उसके कहने के ढंग पर ही चकित हो गए। उन्होंने उसे 30 रुपए दिए और कहा ये उधार नहीं, तुम्हारे लिए इनाम है। इनाम किस बात का, मैंने कुछ किया भी नहीं, ये उधार है और ये पैसे मैं आपको लौटा दूं। मास्टर साहब ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। सुमेरा ने मंडी जाकर 30 रुपए में संतरे की एक टोकरी खरीदी, स्वयं सिर पर उठाकर लाया। घर की एकमात्र थाली में उन्हें सजाया, पुराने कागजों से लिफाफे बनाए और सवेरे सवेरे जाकर सब्जी वालों के बीच बैठ गया। ठीक है, और गा कर आवाजें लगाता। आखिर शाम तक उसने 36 रुपए के संतरे जो है बेच लिए थे। 4 संतरे बचे, उन्हें वह बापू के खाने के लिए ले गया। उसने सोचा 36 रुपयों में से 30 रुपए मैं कल के लिए रखूंगा, 1 रुपया उधार चुकाने का अलग रखूंगा, 5 रुपए में आटा दाल लाऊंगा। सोचकर सुमेरा इतना खुश मानो खजाना मिल गया हो। दूसरे दिन फिर वही सिलसिला। आज वह और भी जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। बिक्री भी अच्छी हो रही थी, पर शाम को ही एक अजीब बात हो गई। साइकिल के हैंडल पर थैला लटकाए एक आदमी हर ठेले वाले के पास रुकता और इशारों में कुछ बात हो जाती। वह आदमी सुमेरा के पास भी आकर खड़ा हुआ। सुमेरा तो कुछ समझा नहीं। पास वाले ने चुपके से कहा 2 रुपए थैले में डाल दे चुपचाप। नहीं, उसने कहा मैं नहीं डालूंगा, 2 रुपए दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या, ठीक है, और फिर मुफ्त में क्यों दे दूं 2 रुपए, सुमेरा बोला। साइकिल वाले आदमी ने घूरकर सुमेरा को देखा और चला गया। और बाद में बगल वाले आदमी ने बताया कि वो कमेटी का आदमी था, बिना लाइसेंस के बैठकर जो यहाँ सामान बेचते हैं सब 2 रुपए रोज देते हैं। तूने नहीं दिए, अब तेरी मुसीबत आएगी। 2 दिन बाद कमेटी की गाड़ी आई, कुछ लोग भाग गए। सुमेरा जहाँ का तहाँ बैठा रहा। 4-5 लोग गाड़ी से नीचे उतरे और उसका सारा सामान वो उठाकर ले गए। फिर रात भर सुमेरा रोता रहा। उसके समझाने पर भी उसकी समझ में नहीं आया कि उसका सामान क्यों छीना गया। उसके पास लाइसेंस नहीं था,
तो लाइसेंस दिलवा देते, लाइसेंस के पैसे ले लेते। उसका बापू न बोल सकता था न चल सकता था, वो करे तो क्या करे। हिम्मत हारना तो सुमेरा ने सीखा नहीं था। याद आया छुट्टी के दिन कभी कभी वह भी बापू के साथ बस अड्डे पर जाता था। रास्ते में राजनिवास पड़ता था। बापू कहते थे यहाँ दिल्ली के राजा रहते हैं। उसने कई बार कोठी में झांकने की कोशिश की थी पर राजा कभी दिखे नहीं। वहीं अब राजा के पास शिकायत करने जाएगा, सारी बात बताएगा, अपना माल वापस लेगा और उस आदमी को सख्त सजा दिलवाएगा। फिर क्या हुआ, सुबह होते ही वह वहीं दौड़ पड़ा। पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। उसने बहुत कहा, मिन्नतें की, पर उसकी एक ना चली। वह सड़क पर बैठ गया। सोचा कभी तो राजा बाहर निकलेंगे, जब निकलेंगे तभी अपनी बात सुनाऊंगा, इन पहरेदारों की भी शिकायत करूंगा। 11 बजे के करीब एक बड़ी सी मोटर गाड़ी अंदर से निकली। दोनों पहरेदारों ने सलाम ठोका। जब तक सुमेरा अपनी जगह से उठकर आता तब तक सर्व से गाड़ी निकल गई। अब क्या होगा, राजा साहब तो चले गए। वो सोच में पड़ गया। फिर सुमेरा सोचने लगा, राजा साहब गए हैं, लौट कर भी आएंगे, लेकिन मैं आज घर नहीं जाऊंगा, आज बापू को भी नहीं देखूंगा। जब तक राजा साहब को अपनी बात नहीं बता देता यहाँ से मैं हिलूंगा भी नहीं। शाम को दूर से ही वे गाड़ी पहचान गया। दौड़कर बिना किसी डर के दोनों हाथ फैलाकर बीच में खड़ा हो गया सड़क पर। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने उसे फटकारा, है ना, और दरवाजे से दरबान दौड़कर उसे खींचने लगे, पर वो छूटकर राजा साहब की खिड़की के पास पहुंच गया। सुमेरा ठीक समय पर पहुंच गया। आज पहरेदारों ने उसे रोका नहीं। राजा साहब की गाड़ी के पास पहुंच गया। राजा साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं सवेरे से खड़ा हूँ, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, मेरे साथ न्याय करना भी पड़ेगा। वो कहते कहते सुबकने लगा, रोने लगा। पता नहीं सुमेरा के चेहरे पर क्या था, कुछ था या उसके कहने के ढंग में राजा साहब ने उसे कोठी के अंदर आने को कहा। राजा साहब सोफे पर बैठे हुए सुन रहे थे। सुमेरा सामने खड़ा सुना रहा था। एक बात उसने बताई, कहीं झूठ नहीं, कहीं डर नहीं। छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत, ये ऐसा हौसला। राजा साहब तो दंग रह गए। प्यार से सुमेरा को अपने पास बुलाया, पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, फिर अगले दिन आने के लिए कहकर उसे विदा कर दिया। साथ में दिया 10 रुपए का एक नोट, जो उसके लिए, उसकी हिम्मत के लिए उन्होंने वो इनाम में दिया। दूसरे दिन सुमेरा ठीक समय पर पहुंच गया। आज पहरेदारों ने उसे रोका नहीं। राजा साहब ने उसे लाइसेंस दिया, साथ में 100 रुपए दिए। सुमेरा ने कहा, मेरा सामान 100 रुपए का नहीं था, वो केवल 30 रुपए का था। कोई बात नहीं, अब तुम 100 रुपए से अपना काम शुरू करो, 1 महीने बाद आकर अपने काम की खबर देना। सुमेरा खुशी खुशी घर लौट आया। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, सचमुच की बात है। आंखों देखी, कानों सुनी, सुमेरा ने कठिन परिश्रम से अपना कारोबार आगे बढ़ाया और उसने अपने पिता का इलाज करवाकर उसे इस लायक कर दिया कि शाम को जब वह कॉलेज पढ़ने जाता तो उसके पिता जो है दुकान पर बैठकर फल बेचता। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी झुग्गी तुड़वाकर वहां 2 कमरों का एक पक्का मकान बनवा लिया। दिल्ली के सब्जी बाजार में आज भी सुमेरा की दुकान है। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी। आशा करती हूँ इस सुमेरा की हिम्मत से आपको कुछ समझ आया होगा, कैसे एक बच्चे ने अपनी हिम्मत दिखाई। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।